दवाई लेनी है, थोड़ा बहुत बढ़िया है, शरीर फट गई है। क्या हो गया? थैंक यू सर। जेई मेंस के परीक्षा परिणामों में एक बार फिर जेनेसिस क्लासेस ने धूम मचाई है। कुरुक्षेत्र जेनेसिस क्लासेस के शिवम चहल ने 99.88 परसेंटाइल हासिल किए हैं। आपको बता दें कि उत्तर भारत में जेनेसिस क्लासेस ने हर बार की तरह इस बार भी जेई मेंस के परीक्षा परिणामों में अपना अव्वल स्थान सुनिश्चित किया है। कुरुक्षेत्र संस्थान के 13 विद्यार्थियों ने 94 परसेंटाइल से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इनमें शिवम चहल ने 99.88 परसेंटाइल हासिल कर कल शाम जेई मेंस के परीक्षा परिणाम के प्रथम चरण में सबको चौंकाने का काम किया है। इसमें जेई मेंस के लगभग 14 विद्यार्थियों ने 94 परसेंटाइल से अधिक अंक प्राप्त कर अपना दबदबा कायम किया। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में पिपली रोड पर स्थित जेनेसिस क्लासेस परिसर में आज सुबह से ही सफल बच्चों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। बाद दोपहर जेनेसिस क्लासेस के एमडी जितेंद्र अहलावत और एकेडमिक हेड विपिन सिंह के नेतृत्व में सभी होनहार विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और पूरे जेनेसिस परिवार ने विद्यार्थियों की सफलता का जश्न मिलकर मनाया। ढोल की थाप पर विद्यार्थी अपने शिक्षकों संग जमकर नाचे। जेनेसिस क्लासेस के प्रबंधक जितेंद्र अहलावत ने सभी होनहार विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी और आगामी सफलता का भी आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि हर साल में 2 बार जेई मेंस की परीक्षा होती है। पिछले साल भी जेनेसिस के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम हासिल किए थे। डायरेक्टर जितेंद्र अहलावत और विपिन सिंह ने कहा कि जेनेसिस ने गत 14-15 वर्षों में बच्चों के साथ मिलकर सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस सफलता के नए आयाम स्थापित करने के पीछे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाकर रखना, समय रहते उनके डाउट्स क्लियर करना, बच्चों की योग्यता को टेस्ट के रूप में अलग अलग कसौटी पर कसना है। उन्होंने बताया कि जेनेसिस की टीम बच्चों को कभी निराश नहीं होने देती। बच्चों को हर लेक्चरर के अंत में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ाया जाता है, जिससे विद्यार्थी मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। फलस्वरूप विद्यार्थी सभी प्रतियोगी परीक्षा में घबराते नहीं। बच्चों के साथ साथ अध्यापक भी मिलकर मेहनत करते हैं, तब जाकर सफलता हाथ लगती है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के लोगों ने जेनेसिस क्लासेस पर जो भरोसा किया है, वह उस भरोसे को हमेशा बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि जिन 13 से अधिक विद्यार्थियों ने 94 परसेंटाइल से अधिक अंक हासिल किए हैं, उनमें शिवम चहल ने 99.88 परसेंटाइल हासिल किए हैं। वहीं करुणा ने 98.98 परसेंटाइल, पीयूष सहगल ने 98.88 परसेंटाइल, दीपांशु ने 98.42 परसेंटाइल, कुश ने 97.99 परसेंटाइल, पारुल ने 97.73 परसेंटाइल, आर्यन ने 97.21 परसेंटाइल, निष्ठा ने 96.56 परसेंटाइल, मुस्कान ने 96.56 परसेंटाइल, स्माइल ने 95.87 परसेंटाइल, दीपांशु ने 95.49 परसेंटाइल, सूरज ने 95.14 परसेंटाइल, वहीं पीयूष शर्मा ने 94.38 परसेंटाइल हासिल किए हैं। इन बच्चों के परिणाम के बाद जेनेसिस क्लासेस में बाद दोपहर से ही जश्न का माहौल नजर आया। सभी बच्चों ने जहां अपने शिक्षकों के संग इस जीत की खुशी को साझा किया, वहीं अभिभावकों ने इस पूरी सफलता का श्रेय पूरी जेनेसिस टीम को दिया।
बढ़िया दूसरी पार्टी। क्या हो गया? थैंक यू सर। कल रिजल्ट आया है कल शाम को जेई मेंस का, और बच्चों ने बहुत उम्दा, बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। ये हमारा कुरुक्षेत्र से उसे अपनी इसी ब्रांच से 99.8 परसेंटाइल लेकर आया हुआ है और एडवांस में बहुत शानदार करेगा। और इसके साथ के ज़्यादातर बच्चे जो लगे रहे वो सारे के सारे क्वालिफाई किए हैं। लगभग पिछले साल में भी बहुत अच्छी परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन रहा था IIT मेडिकल दोनों में, इस साल भी बहुत शानदार रहा है। और अभी जेई मेन सेकंड आएगा, ये बच्चे और शानदार करेंगे। इसका सारा श्रेय मैं कुरुक्षेत्र की टीम को देता हूँ, जो पूरी टीम इनके साथ दिन रात लगी रहती है। मैक्सिमम जो टीचर्स हैं हमारे IIT से ही हैं, जो इनको मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो इन सबकी मेहनत है, मेहनत की वजह से रिजल्ट है और सबके चेहरों पे खुशियाँ हैं। जेनेसिस मतलब विश्वास, विश्वास मतलब रिजल्ट। देखिए, विश्वास तो पेरेंट्स का है, पेरेंट्स विश्वास कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनके विश्वास पर खरा उतरें। पर मेन बात ये है, देखो जो जीवन नहीं है ये मेडिकल या IIT, ये तो जीवन का एक पड़ाव है। हमारी मेन कोशिश है हमारे बच्चे हंसते खेलते निकालें। और आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि मेन है टीचर्स ऑनेस्ट होंगे तो बच्चे भी हमारे ऑनेस्टी होंगे। ऑनेस्टी के साथ टीचर मेहनत कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा हो रहा है। तो सब पूरे रेनो जेनेसिस का डंका बोलता है। हाँ, देखिए वो सारा ईश्वर का आशीर्वाद है, ये सब कृष्ण अर्पणमस्तु, भगवान को हम सारा अर्पण कर रहे हैं। तो जब हम उनके आदेश से काम करेंगे तो भी डंका बजेगा ही। ये तो ईश्वर का ही डंका है हमारा। मिशन क्या है? मिशन लेते हैं, हर साल मिशन टारगेट लेते हैं। नेक्स्ट टारगेट क्या है? देखिए, हम तो हर दिन को कोशिश करते हैं, एक दिन का टारगेट होता है कि आज का दिन ईमानदारी से जिएं,
बच्चा हम भी मेहनत करें, बच्चों को भी मेहनत कराएं, और फ्यूचर क्या होगा, जब वर्तमान अच्छा होगा तो फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। टारगेट तो बहुत बड़े होते हैं और भगवान पूरा करा रहा है, मेहनत कर रहे हैं तो हो रहा है। सर परसेंटाइल संस्कार भी देते हैं मतलब यहाँ पे? हाँ जरूरी है। देखिए शिक्षा वो शिक्षा किस काम की जिसमें संस्कार ना हो, संस्कार तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को गीता भी पढ़वाते हैं। गीता पढ़वाते नहीं, कोशिश करते हैं कि गीता का कोई भी एक श्लोक आत्मसात कर लिया तो बेड़ा पार है। भले ही नंबर कम आ जाए पर संस्कार होना जरूरी है। 8 परसेंटाइल आई है, और जो मेरी ये परसेंटाइल आई है वो मेरे पेरेंट्स, टीचर और मेरे दोस्त सबकी वजह से आई है। सबका ही बहुत अच्छा था मेरे साथ कंट्रीब्यूशन। और सपोर्ट कितना है? जेनेसिस का भी काफ़ी सपोर्ट था, टीचर्स वगैरह भी, और जितेंद्र सर का भी काफ़ी सपोर्ट था, बाकी सारे टीचर्स बहुत बढ़िया। और यहाँ पे जैसे टेस्ट वेस्ट कंडक्ट कराना भी बहुत बढ़िया था, और जो यहाँ के टीचर्स वो तो बढ़िया ही। आफ्टर कमिंग टू जेनेसिस क्या चेंजेस आपकी स्टडी में और रूटीन में आए? मेरी चेंजेस, मैं यहाँ 9th क्लास से पढ़ रहा हूँ, और जैसे 9th में पढ़ता था, 10th में मेरा पढ़ना बहुत ही कम हो गया था। मेरे 10th में परसेंटेज भी 82 है। फिर 11th में मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, जेनेसिस वाले टीचर्स ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, उसकी वजह से आज 99.88 परसेंटाइल आई है मेरी। देखो 10th में इतनी कम परसेंटाइल होने के बाद भी 2% कितना रह गया? देखिए 90 10th में इतनी कम परसेंटेज, और इसका 11th-12th में कितना बड़ा चेंज आया, बच्चे ने कितनी मेहनत की। और इसका सिर्फ टीचर्स के साथ साथ ना पेरेंट्स को भी जाता है। इस साल जो जेनेसिस से रिजल्ट आया है ना, 23 बच्चे 99 परसेंटाइल से ऊपर है, 99.99 टॉपर बच्चे का रिदम यहाँ पर है, ये 99.88 है जो अपनी किसी ब्रांच से है। और विश्वास पेरेंट्स का भी रहा, और पेरेंट्स का भी साथ रहा, इसके फादर खड़े हैं तो ये भी पूरी तरह से साथ रहे, तब ये रिजल्ट आया हुआ है। आपका बेटा हीरो है यहाँ पे, पगड़ी ढोल धमाका, चलो स्वागत, कैसा लग रहा है बेटे को? बहुत खुशी हो रही है सर, और ऑल टीचर्स बेटा ने भी काफ़ी मिलके काफ़ी मेहनत करी है, और बहुत सबसे ज़्यादा योगदान जितेंद्र सर का है। बच्चा बीच में डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन उसको टीचरों ने और चंद्र सर ने मिलकर संभाल दिया। जितेंद्र सर कैसे लगते हैं आपको? नाइस पर्सन है सर, बिल्कुल हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, हर समस्या की चाबी जितेंद्र सर? हाँ जितेंद्र, हर ताड़े की चाबी जितेंद्र सर हमेशा सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने देते हैं। स्टाफ भी बहुत अच्छा है सर इधर, और सभी स्टाफ बहुत अच्छे हैं, हर चीज बच्चे का पर हर बात का फीडबैक देते हैं सर। सफलता इसलिए किसको देते हैं जो बेटे ने आपको? इसका तो सर सभी टीचरों को और जितेंद्र सर को ही है सर, और बच्चा की मेहनत। सर भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, सब कुछ भगवान को अर्पण है, हमें तो कल का ही नहीं पता। क्या कहेंगे? मेरा नाम करुणा है, और मेरे 98.98 परसेंटाइल आई है। और जैसे बहुत सारी चीज़ें हुई थी बीच में, मतलब टीचर्स भी चले गए थे, तो जितेंद्र सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत जल्दी नई टीचर्स भी लगे थे ताकि हमारी स्टडीज़ में कोई वो ना हो कि। और वो बहुत बढ़िया से मेहनत की इसने। क्या हुआ था कि इन बच्चों ने बेचारा बड़ा फेस किया है, कुछ टीचर्स थे एक साथ कुछ चले गए थे, लेकिन जेनेसिस का सिस्टम है, और एक दिन भी क्लास इनकी मिस नहीं हुई। दूसरे टीचर करनाल से आए और यहाँ पर कुछ टीचर्स थे, उन्होंने बढ़िया से किया। और अब इस समय जो टीचर है कुछ सेंटर में, ये जितने भी सेंटर है जेनेसिस के उनसे कम नहीं, उनसे ऊपर ही हैं, और ज़्यादातर टीचर IITians हैं और इनके साथ दिन भर लगे रहते हैं। और अगली बार ये और अच्छा शानदार प्रदर्शन करेंगे। इनके पेरेंट्स हैं, इनका भी सर पूरी कोशिश रहती है। देखिए एक सब्जेक्ट की एक फैकल्टी नहीं है, 4-4, 5-5 फैकल्टी है। मान लिया एक फैकल्टी चली जाती है, या मान लिया उसकी तबीयत खराब हो गई, या कुछ टेंशन, कुछ भी घरेलू प्रॉब्लम हो सकती है, पर मेरे बच्चों के फ्यूचर में गड़बड़ नहीं होगी, उनकी क्लास खराब नहीं होगी, ये मेरा वादा है। आप यहाँ अपने सबको अपना बच्चा, मेरे बच्चे कहते हैं, सब आपके बच्चे हैं? हाँ सब ये हाँ पूरा परिवार है, मुझे पूरे परिवार ही लगते हैं। सर क्या कहेंगे बच्चे के लिए? ये कहूँगा बच्चों की मेहनत भी है, सर की भी है, सेंटर की भी है, सबकी है। कभी हमें ये नहीं कहना पड़ा कि इनको भी पढ़ लो, हम यही कहते थे बस बहुत हो गया, थोड़ा रेस्ट भी कर लो। ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसा माहौल में बच्चा ना? बिल्कुल सर, मैं तो बिल्कुल पॉजिटिव हूँ। जितेंद्र सर कहने लगे आपको? बहुत सर हैं सर, सारा स्टाफ ही बढ़िया है, सब अच्छे हैं, सब कोऑपरेटिव हैं, कोई हमें आज तक शिकायत नहीं आई, कभी हमें PTM में आने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इतना बढ़िया माहौल है, फ्रेंडली माहौल है। ध्यान है सर मेन पे सिक्योरिटी, यहाँ सूबेदार साहब हैं, बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं। और जैसे हमारे विपिन सर हैं जो यहाँ सारा एकेडमिक देखते हैं, यहाँ पर मैथ्स के टीचर हैं अपने, ये IIT रुड़की से हैं अंकुर सर, ऐसे एक और है मैथ्स के सर विकास सर, वो भी IIT से हैं। फिजिक्स में जो टीचर हैं जनरली वो भी IIT से हैं। हमारे ऐसे ही बायोलॉजी सारे टीचर्स ही ना, सारे एक्सपीरियंस और बहुत बढ़िया है, और एक सब्जेक्ट कई सारे टीचर्स हैं। ये हमारा पूरा ओवरऑल टॉपर है जेनेसिस का 99.99।
0.2% से जाएंगे रिकॉर्ड बनाने में ना, अगली बार हो जाएगा सर। फील्ड में हो जाएगा। तो इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया आपको? यहाँ पे टेस्टिंग से ही आया मोस्टली। तो इन्होंने यहाँ पे अपने सेंटर पे कंप्यूटर सेंटर्स भी बनाए हुए हैं जहाँ पे आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो 9 to 6 और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस मामले में। जेनेसिस का एनवायरनमेंट कैसा लगा सर? कैसे जितेंद्र सर ने क्या? जितेंद्र सर से बढ़िया कोई देखा नहीं है मैंने अभी तक। मैं इन लाइफ भी उनको फॉलो करना चाहता हूँ और आगे जाके उनके जैसा बनना चाहता हूँ। हर साल ये डांस करने की जेनेसिस का बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आया और जेनेसिस रिज़ल्ट का पर्याय बन गया है। हर बार रिज़ल्ट जो है तो वो इम्प्रूव होता जाता है और इस साल बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आया है। यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र ब्रांच है उसका 99.88 रिज़ल्ट है और ये यहाँ के टीचर्स का और सारे जितना भी बच्चों का बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ वर्क करना है। सेनापति आपके जो है जितेंद्र सर, सेना से सर कमांड करने किस तरह आपको? इनके बारे में मैं बताऊं कि अगर यहाँ से जैसे हम कोई प्रॉब्लम बताते हैं कि ये बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है या इस तरह की हमको कोई रिक्वायरमेंट है तो वो रात के 10 बजे हों या 12 बजे हों वो टाइम नहीं देखते। हर समय उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरी बात मान लो जैसे कि कभी मोटिवेशन का हो, मोटिवेशन रहता है और ये 1 to 1 कनेक्ट करते हैं, बच्चों के साथ भी कनेक्ट रहते हैं, इवन पेरेंट्स के साथ भी कनेक्ट रहते हैं। मान लो किसी ने बता दी ना, कोई भी प्रॉब्लम बता दी, ये अपना वो नहीं देखेंगे, अपना टाइम नहीं देखेंगे, बच्चों के लिए पूरी तरह से 100% समर्पित। और इसी की वजह से है कि आज ग्रो कर रहा है डे बाई डे जो है जेनेसिस बड़ा ब्रांड बन चुका है और लोगों का विश्वास डे बाई डे बढ़ता जा रहा है इसी वजह से। जेनेसिस की आपने अभी तो जेईई मेंस का रिजल्ट देखा केवल, मुझे पूरा विश्वास है कि अभी इससे अच्छा और बेहतर रिजल्ट हमें एडवांस में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ जेनेसिस की, मतलब बहुत अच्छी चरम सीमा पर है, अच्छा ग्रो कर चुका है, बट ये सारी टीम वर्क की वजह से है और सर की गाइडेंस की वजह से है। मतलब सर की जो पॉजिटिव गाइडेंस है वो सबकी वजह से ही सब चीज़ पॉसिबल है। नहीं केवल जितेंद्र सर को और पूरी टीम को, मैं तो कहना चाहता हूँ कि सब पूरा टीम वर्क है सर। नमस्कार, मेरी तरफ से सबको, कुरुक्षेत्र के सभी आवाम को, हम आज आप देख रहे हो कि जब भी रिज़ल्ट आ रहा है सर आप हमेशा आते हो और हमेशा जेनेसिस एक धमाका करते ही जा रहा है। अब आज आपका दम आप देख ही रहे हो कि कितना एक्साइटमेंट है। इवन हमारे पास जो मेडिकल वाले बच्चे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िक्स केमिस्ट्री है वो भी 98 से ही ऊपर है, 98 परसेंटाइल से कुछ बच्चे उसमें से ऊपर है। और इसका सारा क्रेडिट अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो हमारे MD सर, उनकी एनर्जी और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नेक्स्ट टाइम आप देखोगे इससे भी बड़ा धमाका होने वाला है, एडवांस में भी, नीट में भी और जो सेकंड अटेम्प्ट है उसमें भी। खुद को चैनल अपने काम को चैनल मानते हैं, उससे बेस्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास जो बच्चे इस टाइम जो कैलिबर है बच्चों के पास, कुछ बच्चे थोड़ा सा हमारे पास इस टाइम रह गए लेकिन नेक्स्ट टाइम में वो बाउंस बैक इतना बढ़िया करेंगे, हम सब यहाँ पे और एक बार धमाका कर देंगे। और आज जेनेसिस के बच्चों ने बहुत नाम रोशन किया है। हमारे 20 से ज़्यादा स्टूडेंट 99.9% से ज़्यादा हैं और बहुत खुशी का दिन है आज। और यहाँ पे जितने भी बच्चे, जिन बच्चों का नहीं हुआ या थोड़े बहुत कम रह गए हैं, वो भी बहुत अच्छा करने वाले हैं और एडवांस में हमारा ये दावा है कि हम उससे भी अच्छा करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट पे हम पहुँचने वाले हैं और मैं यही आशा करता हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है, जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं स्टार्टिंग से वो बच्चे आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है हमारे लिए कि हमारे जितने भी स्टूडेंट थे सभी ऑलमोस्ट क्वालिफाई करे हैं और बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किए हैं, एक अच्छी परसेंटाइल से जुड़ने के बाद आपको बहुत अच्छा लगता है। मैं तो जितेंद्र सर का स्टूडेंट ही हूँ, मैं तो बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जितेंद्र सर के साथ भी काम करना और यहाँ पे जेनेसिस में, क्योंकि यहाँ पे कभी ऐसा फील ही नहीं होता कि हम जॉब कर रहे हैं। हम बच्चों के साथ हमेशा ऐसे लगे रहते हैं बहुत अच्छे से, बच्चों के साथ एक अलग फ्रेंडली बिहेवियर है सारे टीचर्स का। बच्चे भी खुल के हमसे बात करते हैं, सारी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, कोई बच्चा प्रेशराइज यहाँ पे होता नहीं है और कभी बच्चा कोई प्रेशर में आता भी है तो जितेंद्र सर आते हैं हमेशा और बाकी टीचर से बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं बच्चों को। तो बच्चा एकदम फ्री एनवायरनमेंट में पढ़ता है। यहाँ पे लाइब्रेरी भी में भी सारे बच्चे, पढ़ाई का माहौल रहता है जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं और बहुत अच्छा बच्चों ने रिज़ल्ट लिया है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे। और ये आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है
क्योंकि ये एक्चुअली जीत है यहाँ पे टीचर्स की, पेरेंट्स की, जो उन्होंने हम पे ट्रस्ट दिखाया, और हमारे जो जितने सीनियर एडमिन्स हैं यहाँ पे उनकी एनर्जी की, और साथ में बच्चों की मेहनत की। तो आपने मेहनत की, बच्चों ने मेहनत की, सर बिल्कुल सपोर्ट किया, जितने सर ने। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें ये नहीं पता कि हम कितने बजे घर जा रहे हैं, और बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हैं 24 घंटे। जब वो मैसेज करेंगे उनको हमें रिप्लाई हमारा खुद मन करता है। ऐसा नहीं है कि हमें लगे कि इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, हमारे अपने हैं, ठीक है ना। और ये जो एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी है, मेरे ख्याल से उसका ये जो रिजल्ट हमें मिल रहा है ना, हुआ है। लेकिन ये बात है, ये तो अभी एक इवेंट है, जो नेक्स्ट रिजल्ट हमारा आने वाला है ना, वो आप समझिए कि हमारे डबल हो जाएगा इससे। आगे क्या कुछ प्लानिंग की हुई है सर? मैम एडवांस के लिए प्लानिंग है। जो बच्चे अभी किसी रीज़न की वजह से लगा लीजिए कि बच्चे का फर्स्ट अटैम्प्ट था, और जो सेकंड अटैम्प्ट में वो जाएंगे तो बहुत अच्छी एनर्जी के साथ जाएंगे, पहले से प्लानिंग करके जाएंगे। वो सब हमें पता है कि कौन बच्चा कहाँ होगा, कैसे होगा। और मतलब सही बात है ये कि बच्चे ने हम पे ट्रस्ट दिखाया, और वो बच्चे हमारे साथ हैं, और यहाँ जो एनवायरनमेंट उन्हें मिल रहा है, जो पॉजिटिविटी है यहाँ पे, उसका रिजल्ट आप देखिएगा कि हमें इनसे डबल बच्चे हमें मिलने वाले हैं, ठीक है। और 9 से तैयारी की, बहुत प्रॉब्लम भी झेली, और बहुत कई बार रोई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अब तू बता परसेंटाइल। तो वही सर बोल रहे हैं, 9th क्लास से सफर शुरू हुआ था मेरा जेनेसिस में, और मैं एक सिंपल सी लड़की थी, कोई लाइफ से एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, कुछ ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जेई के अंदर मतलब इतनी परसेंटाइल मेरी आ जाएगी। पर हाँ मतलब स्ट्रगल तो किया ही है, सब माँ बाप भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं इस जर्नी में। सोचा था कि आसान होने वाली है, पर इतनी आसान नहीं थी ये जर्नी, बहुत अप डाउन आए, और मेरी लाइफ में ज्यादा डाउन्स थे सीरियसली बताऊं तो। और मैं सर बता रहे, मैं बहुत रोई हूँ लिटरली, मेरे साथ कुछ भी होता था, इतनी सेंसिटिव थी मैं, रो देती थी, मेरे को और कोई सोल्यूशन दिखता ही नहीं था। तो फिर उसके बाद सर ने मेरे को मोटिवेट किया। इनफैक्ट हमारे मोनिका मैम है उस ब्रांच में, उनके साथ मैं बात करती थी, इमोशनली बहुत अटैच हो गई थी मैं टीचर्स के साथ। कोई प्रॉब्लम होती थी, बच्चे मेरे पास आओ, आई गिव यू द सोल्यूशन। तो ठीक है, पढ़ाई भी करी मैंने टीचर्स के साथ, एज अ फ्रेंड रहे हम, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा। 12th में आते आते ठीक है, आई स्टार्टेड टू गेन सम कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं भी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ। एंड अब वही है कि मेरा रिजल्ट आया, 99.48 परसेंटाइल आई है मेरी, एंड आई ट्राई टू डू बेटर इन माई नेक्स्ट सेशन ऑफ जेई। ट्यूशन है, मतलब उसको तो बताने लगूँ तो मैं ही बोलती रह जाऊंगी, और कोई बोलेगा ही नहीं, सच बताऊं तो। मतलब 9th क्लास की मैं वही बता रही हूँ, मैं बहुत रोती थी। अगर मम्मा ना होती तो मैं शायद आज जहाँ खड़ी हूँ, आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं, मैं यहाँ होती ही ना। मतलब हर स्टेज पे मैं टूट जाती थी। मम्मा मेरे को ऐसे आर्म्स में पकड़ के, नहीं बेटा तू कर लेगी, तू केपेबल है, तो ऐसे कैसे केपेबल नहीं है, अपने आप को कम समझती है दूसरों से, यू विल डू इट। एंड किया है आज मैंने, तो मम्मा को बहुत मेरी जेई जनवरी सेशन में 99.76 परसेंटाइल आई है। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि बहुत लोग कहते हैं टफ है, टफ नहीं है, लेकिन आपको अपना 100% देना पड़ेगा। कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक दिन तो मैं 12 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन मैं 8 घंटे 4 घंटे ऐसा पढ़ लिया। ऐसे ना, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको रोज कम से कम 8 घंटे, 8 से ज्यादा घंटे पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने 10th से पहले, इवन 10th में मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। मैं 11th में जेनेसिस में आया, और इवन मुझे 10th तक ये भी नहीं पता था, बस मुझे इतना पता है 10th तक कि मुझे नॉन मेडिकल लेनी है। मुझे ये भी नहीं पता था कि जेई दूंगा, एनआईटी दूंगा, आईआईटी दूंगा, मुझे इस बारे में मतलब इतना कुछ खास आइडिया नहीं था। लेकिन 11th में जब मैं जेनेसिस में आया ना, तो वहां पर मुझे पता चला कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है। और फिर जितेंद्र सर ने भी काफी हेल्प की। जितेंद्र सर इवन मोटिवेट काफी बार करते हैं, और जब भी इनकी क्लास होती है, ये क्लास के एंड में 2 मिनट गीता के श्लोक भी चलाते हैं। और बस फिर वही मेहनत करते करते और हंसते खेलते, क्योंकि मैंने कई बच्चे देखे हैं इस जर्नी में जो कि किताब में घुसे रहते हैं। मतलब उनकी और कोई ऐसा है ही नहीं कि पढ़ते की मतलब खुशी नहीं है, वो किताब में बस कि हाँ पढ़ रहे हैं, आईआईटी में चाहिए, आईआईटी में चाहिए, ऐसे करके कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे अगर हो भी गया आईआईटी में, तो वैसे तो ऐसे बच्चों को ज्यादातर होता भी नहीं है, और अगर हो भी गया तो उनका कुछ खास फायदा नहीं आईआईटी में किए कभी, क्योंकि अब वो सोशल बच्चे रहे नहीं, सोशल लाइफ है ही नहीं उनकी कुछ। तो यही कहना चाहूंगा मैं तो कि हंसते खेलते पढ़ना है और एडमिशन हो ही जाएगा। हम लोग बात करते हैं तो जेनेसिस पढ़ाई के साथ साथ और किन किन चीजों में आपका ध्यान है? जेनेसिस हर चीज में, इवन सर के उसमें कॉन्टेक्ट में काफी स्कूल हैं, तो सर एक्सपेरिमेंट के लिए भी कई बार लेके गए हैं, तो प्रैक्टिकल स्टडीज भी। और जैसे खेलते भी हैं, कई बार तो टीचर्स के साथ भी खेलते हैं हम। जैसे क्रिकेट, संडे को हमारा, सैटरडे को ऑफ होता है, हमारा संडे को टेस्ट होता है, तो कई बार सैटरडे को टीचर्स के साथ भी हम खेलते हैं, क्रिकेट खेल लिया या फिर ऐसा कोई स्पोर्ट्स खेल लिया। तो हाँ, ओवरऑल डेवलपमेंट में जेनेसिस काफी मदद करता है। क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शंस होती है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। जेनेसिस के पीरियड में किस तरह की इंस्ट्रक्शंस रही?
रिस्ट्रिक्शन जैसे कई कोचिंग सेंटर्स में वो कहते हैं कि सिर्फ हमारा मटेरियल करो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। आपको आकाश का करना आकाश का करो, नारायणा करना नारायणा, एलन जहां का भी करना वहां का मटेरियल करो, टेस्ट दो। इवन हमारे यहाँ पे ऐसा होता था कि जनवरी में तो हमने दिन के 2 टेस्ट दिए हैं, और दिन के 2 टेस्ट देने के बाद बच्चों के साथ अपने ग्रुप था हमारा एक पूरा सर्कल, जैसे यहाँ पे भी काफी बच्चे उस सर्कल में से, तो उस ग्रुप में ही हम डिस्कशन करते थे। तो टीचर्स पे कई बार डाउट लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जब भी हम टीचर्स पे जाते थे वो काफी सपोर्टिव रहते थे। वो कभी भी ऐसे नहीं कहा कि हाँ 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद, जब हम पहुंचे तभी डाउट लिए उन्होंने हमारे। लास्ट इनिंग की अगर बात करें, जब लास्ट डे थे एग्जाम के, लास्ट डे थे कोचिंग के, उस तरफ से जेनेसिस का क्या सपोर्ट था? उस टाइम भी जितने कई बार कुछ बच्चे थे, जैसे मैं अपनी बात नहीं कर रहा यहाँ पे, कुछ बच्चे थे वो हार चुके थे एंड तक कि हमारा हो ही नहीं सकता, तो जितेंद्र सर ने भी उन्हें पुश किया कि पेपर तो दो कम से कम तुम, अगर नहीं हुआ तो सेकंड सेशन है तुम्हारे पास, तो मोटिवेट भी किया। और बस यही कि जेनेसिस ओवरऑल हर जगह पे हेल्प करता है आपकी। आपको कोई भी क्वेरी आप किसी भी टीचर को फोन कर सकते हैं, जितेंद्र सर को फोन कर सकते हैं, और बाकी स्टूडेंट्स भी काफी अच्छे हैं, तो आपको कुछ खास ऐसी क्वेरी होती भी नहीं है। आपसे लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर बात करें इंक्वायरीज की, अगर बात करें हमारे जो क्वेश्चंस हैं, किस तरह से क्वेश्चंस की सोल्यूशन रात को 10 बजे 11-12 बजे तक पढ़े हैं, वो कैसा फैसिलिटी रहेगी? पढ़ने का भी देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एंड के दिनों में कोई स्लीप शेड्यूल तो था ही नहीं, किसी दिन 5 घंटे सो रहा हूँ, किसी दिन 6-8, कुछ भी। इवन मैं चश्मा भी इसलिए पहना है क्योंकि डार्क सर्कल्स हुए हैं नीचे, तो बस भैया। और जिस टाइम भी डाउट होते थे किसी टाइम फोन कर लो, टीचर अगर सोया, अगर वो साइलेंट करके सो गया टीचर, तब तो वो कैसे उठाएगा, तो किसी और टीचर, क्योंकि एक सब्जेक्ट के काफी सारे टीचर्स हैं, सबसे कांटेक्ट रहते थे मेरे, तो अगर कोई टीचर नहीं उठाता तो मैं दूसरे टीचर को फोन कर लेता था, तो मेरी एट द एंड क्वेरी हो ही जाती थी सॉल्व। गुड नेम आपका? मेरा भविष्य धनखड़। थैंक यू।